स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आज की वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करने वाले हमारे प्रिज्म वाले टॉपिक को, और इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं कि क्या होता है एंगल, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ एंगल, एंगल ऑफ डिस्पर्शन एंड द पावर ऑफ डिस्पर्शन। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आप लोगों के लिए। तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मैं अमेजिंग ट्रिक्स भी बताता रहता हूँ। साथ में आप लोगों को पता ही है मेरी आदतें क्या है, मैं आप लोगों को ट्रिक्स भी बताने वाला हूँ। तो यार प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा, और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और अगर पहली बार इस वीडियो को देखने के लिए आ रहे हैं तो आप मेरा पहला जो वीडियो है प्रिज्म का पार्ट 1 वो ज़रूर देखिए, क्योंकि उसके अंदर मैंने प्रिज्म का पूरा बेसिक क्लियर किया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। इसका एक और मीनिंग होता है न्यूनतम विचलन कोण। हिंदी में ये बोलेंगे। तो आखिर ये भाई साहब होता क्या है? आपको मैंने पिछली वीडियो के अंदर मैंने एक कंडीशन बताई थी ये वाली, और एक मैंने कंडीशन रिलेशन बताया था R1 + R2 = A। और मैंने आप लोगों से कहा था कि जो A होता है वो होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, और जो R1 R2 होते हैं ये होते हैं रिफ्रैक्टिव फॉर्म्स होते हैं, रिफ्रैक्टिव एंगल्स होते हैं अंदर के, एक प्रिज्म के अंदर वाले एंगल्स होते हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देखिए, आपको पता चल जाएगा। तो मैंने कहा था कि ये R1 और R2 क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो अभी हम इन दोनों को बराबर मान रहे हैं, तो मैं इनको एक तीसरा एलिमेंट सिर्फ R के बराबर मान लेता हूँ। ठीक है, मान लेता हूँ ताकि इसको सॉल्व करने में मुझे ईजी रहेगा। तो मैं इस डेल मिनिमम है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ I = डेल मिन प्लस A/2। और क्या इसको अब मैं R लिख रहा हूँ तो ये R कितना जाएंगे 2R, और ये 2 नीचे चला जाएगा। दिस इज द राइट कंडीशन दैट आई हैव रिटन फॉर यू। अब मैं इसको सेपरेट करने वाला हूँ बहुत ही अच्छी क्वेश्चंस में। अब हम ये पढ़ क्यों रहे हैं? सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इस टॉपिक का आखिर बेसिक क्या है, इस टॉपिक का मीनिंग क्या है। इस टॉपिक के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो हम ये जानते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कि मीडियम हम कौन सा ले रहे हैं, एयर ले रहे हैं, रेयर मीडियम ले रहे हैं, डेंस मीडियम ले रहे हैं, ये सब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है मीडियम्स के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज बात करने वाले हैं कि अगर एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक मीडियम हमारे पास क्या हो, अगर हमारे पास एक मीडियम क्या हो, एयर हो, तो ये जो प्रिज्म का जो एंगल है, जो मिनिमम एंगल है, वो कैसे वर्क करेगा वो हम आज यहाँ पर देखने वाले हैं। तो मैं 1 मिनट के लिए मानता हूँ स्नेल के लॉ से μ1 = sin I एंड μ2 = sin R। अब क्योंकि μ1 क्या है हमारे यहाँ पर, μ1 है एयर, μ1 जो है वो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो क्योंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 होता है, और μ2 जो है वो एक प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो हम इसको यहाँ पर μ2 को कुछ देर के लिए म्यू मान लेते हैं ताकि ये सॉल्व करने के लिए ईजी रह जाए हमारे लिए। ठीक है, अब मैं I और R की जगह उसकी वैल्यू रख दूंगा, ये जो दो वैल्यूज़ मैंने निकाली है, और μ1 की जगह 1 रखूंगा, तो 1 रखने के बाद तो इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ sin डेल मिनिमम प्लस A/2 इक्वल्स टू म्यू साइन A/2। ये वैल्यू निकल गई। मैं म्यू को वही रखता हूँ और साइन A और साइन 2 को यहाँ रख देता हूँ। साइन डेल मिनिमम प्लस A/2 साइन A/2। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे करना है? अब एक चीज़ को समझते हैं ज़रा कि हम यहाँ पर मान रहे हैं कि प्रिज्म का एंगल 10 डिग्री से भी क्या है, कम है। तो भाई साहब ये बात तो आप लोग भी जानते हो कि साइन 0 की वैल्यू होती है 1 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, या सॉरी साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो 0 से 1/2 यानी कि 0.5, 1/2 को 0.5 लिख सकता हूँ। 30 डिग्री अब अगर मैं इसका आधा भी करता हूँ तो 0.25 होता है, 0.025 होता है, ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, सॉरी 0.25 बनेगा। तो ये और भी कम हो जाएगा, 10 डिग्री हो गया, इसका मतलब और भी कम हो जाएगा, मतलब बहुत कम वैल्यू हो जाएगी, मतलब एक अनकाउंटेबल वैल्यू हो जाएगी, मतलब नियरर ऑफ 0, मतलब नियरर 0 के बहुत ज़्यादा करीब है ये, तो और 1 से बहुत ज़्यादा दूर है। तो एक ये जो फिगर होता है, ये जो फिगर्स ऐसे आते हैं, इनको फिगर्स को बोलते हैं अनकाउंटेबल, अगणनीय, यानी कि न गणनीय। ठीक है,
अनकाउंटेबल फिगर्स। तो इसके अंदर हम इसको बस ऐसे ही मानकर ये साइन और साइन को हटा देते हैं, ठीक है। हम यहाँ इसको काट नहीं रहे क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 10 डिग्री पे काम करें, हमेशा एंगल्स कुछ कभी कभी एंगल्स अलग भी हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर साइन को सीरीज बेसिस पे यहाँ पर साइन को मैं रिमूव कर रहा हूँ कि ये जो साइन का जो वैल्यू आएगा, ठीक है, अब इसकी वजह से जो वैल्यू आएगा साइन का, वो वैल्यू एक अनकाउंटेबल फिगर होगा, मतलब इसलिए हम उस साइन को क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं, ठीक है। तो डेल मिनिमम प्लस ए अपॉन 2 और ए बाई 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, म्यू ए प्लस ए, इस ए को इधर भेजें, इसमें से पूरे में से ए कॉमन ले तो क्या बचेगा, म्यू माइनस 1। तो इस चीज़ को ज़रा समझे, यहाँ पर हमने एक रिलेशन निकाला है किसके बीच में, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, प्रिज्म एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में। तो ये रिलेशन बहुत ज़्यादा काम आने वाला है आने वाली सभी चीज़ों के ऊपर। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा कि मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन वर्क कैसे करता है, काम कैसे कर रहा है, क्यों, और हाँ इसका मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन क्यों बोला गया, क्योंकि ज़रा ध्यान से देखिए 10 डिग्री एंगल से भी कम की बात हो रही है, इसका मतलब मिनिमम बहुत कम हो रहा है, ठीक है। तो इसको पूरा आप देख लीजिए, फिर इसके बाद हम डिस्पर्शन ऑफ लाइट के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब मैं बात करता हूँ डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट आपने पढ़ा होगा, यानी कि प्रकाश का विक्षेपण। ज़रा बता सकते हैं प्रकाश का विक्षेपण क्या होता है, ठीक है। आप खुद सोचिए, प्रकाश का विक्षेपण हमने बहुत बार पढ़ा है, 10th क्लास में भी पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है। तो ज़रा ये होता क्या है, इस पर भी बात कर लेते हैं। जो एंगल ऑफ डिस्पर्शन होता है ना, सॉरी लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, आखिर ये होता क्या, इसको वर्ण विक्षेपण भी बोलते हैं, इसलिए थोड़ा डाउट में ना रहे। एक प्रिज्म होता है, प्रिज्म के अंदर एक लाइट जब पास की जाती है तो ये 7 रंगों में बढ़ जाता है, ठीक है। और इसका ऑर्डर होता है विबग्योर, जिसमें सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होती है वो होती है किसकी, रेड कलर की, और सबसे कम होती है वायलेट कलर की। यानी कि जो रेड कलर की वेवलेंथ होगी वो कंपेयर टू वायलेट्स क्या होगी, कम होगी। ये इसको हम लेमड़ा से लिखते हैं। आपने वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य के बारे में पढ़ा होगा। जब मैं ये टॉपिक फिनिश कर लूँगा तब हम मैकेनिक्स के ऊपर बात करेंगे, तब मैकेनिक्स के अंदर इन सब चीज़ों के बारे में भी मैं डिस्कस करूँगा। तो ये होता है प्रकाश का वर्णीय विक्षेपण। इसमें इसका ज़्यादा टॉपिक नहीं, सिर्फ इतना ही समझना है। और हाँ, इसका एक फार्मूला वही, क्योंकि ये सब डिपेंड करेगा एंगल के ऊपर, मिनिमम एंगल्स के ऊपर। तो हम मिनिमम एंगल के लिए तो कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, ये वाला। तो हम इसके अंदर क्या लिखेंगे, म्यू माइनस 1a। तो ये इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये था डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अब बात करने वाले हैं एंगल ऑफ डिस्पर्शन। ज़रा ये एंगल ऑफ डिस्पर्शन क्या है, ज़रा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। भाई साहब, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझ लेना, बहुत ज़्यादा काम आएगा आप लोगों के, ठीक है। कोणीय विक्षेपण, इसको ये कहा जाता है कि जब एक वायलेट, रेड कलर और वायलेट कलर के डिफरेंस, यानी कि वायलेट कलर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि मिनिमम एंगल ऑफ वायलेट कलर और मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ वायलेट कलर और मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ रेड कलर के बीच का डिफरेंस। अब मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में बात बोलूँ कि वायलेट कलर और रेड कलर के बीच के एंगल का डिफरेंस, ठीक है। वायलेट कलर और रेड कलर के बीच में एंगल का डिफरेंस ही क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डिस्पर्शन कहलाएगा। और जिसका लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से होगा, थीटा इक्वल्स टू डेल वी माइनस डेल आर। अब डेल वी यानी कि वही मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि हम वायलेट के लिए कर रहे हैं तो म्यू वी माइनस 1 आर हो जाएगा, ए हो जाएगा। और हम आर के लिए करेंगे तो म्यू आर माइनस 1 ए हो जाएगा। और इन दोनों को यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं थीटा की। पूरे में से कॉमन क्या आएगा, ए आएगा, इधर लिया, आई माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 से 1 कैंसल,
देन म्यू वी माइनस म्यू आर, ये निकला टोटल एंगल ऑफ डिस्पर्शन। ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपके सामने प्रूफ किया, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी मदद से आप हमेशा एंगल ऑफ डिस्पर्शन निकाल सकते हो अगर आपके पास वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा होगा, और ये बिल्कुल दे रखा होगा जब आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, और नहीं दे रखा होगा तो हम निकाल लेंगे, ठीक है। वो मैं निकालने का तरीका भी अभी आपको बता दूंगा, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब एक लास्ट टॉपिक हमारे सामने बचा है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इन सब टॉपिक्स में, वो है पावर ऑफ डिस्पर्शन। भाई ये जो टॉपिक है ना, पावर ऑफ डिस्पर्शन, ये टोटली अमेजिंग है और सबसे अलग टॉपिक है। ऐसा क्यों? जो पावर ऑफ डिस्पर्शन है ये बेसिकली डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर, यानी कि प्रिज्म किस चीज़ से बना है, और यानी कि प्रिज्म जिस चीज़ से बना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ये सब डिपेंड करेगा पावर ऑफ डिस्पर्शन पर, ठीक है, यानी कि विक्षेपण क्षमता। अगर आपको इसको समझना है तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि आपका प्रिज्म बना हुआ किस चीज़ से। अगर आपको ये पता है कि आपका जो प्रिज्म हो किस एलिमेंट से बना है, कांच से बना है, तो कांच में भी कौन सा पॉलीकार्बोनेट है, कार्बोनेट है, या फिर सिंपल कांच है, या प्लास्टिक है, कौन सा एलिमेंट से बना है, ये तो आपको जब भी पता होगा तब आप उसकी विक्षेपण क्षमता यानी कि पावर ऑफ डिस्पर्शन निकाल सकते हो। और इसका फॉर्मूला होता है W = θ/del y। ये जो del y होता है ये क्या होता है? ये होता है μy - 1a, यानी कि माध्य रंग विचलन, यानी कि जितने रंग हैं उनके बीच का क्या होगा, उनके बीच में जो विचलन हो रहा है, यानी कि जो चीज़ें उड़ के मतलब एंगल चेंज होकर कहीं ना कहीं जा रहे हैं, उसको कहेंगे माध्य रंग विचलन, यानी कि मीडियन ऑफ डेविएशन। ओके, मीडियन ऑफ कलर डेविएशन, ओके, उसको हम ये बोलेंगे। और इसका जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी कि एंगुलर डिस्पर्शन एंड मीडियन ऑफ color deviation ratio are called power of dispersion. You can take it such a, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसकी डेफिनेशन ये मैंने बनाई ताकि आपको समझ में आ जाए, और ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में बनाई, ज़्यादा आपको लेंथी समझ में लेंथ इसको लेने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा इजी है और इसको आप समझ सकते हो। बस आप इसको इतना ध्यान रखिए। थीटा की वैल्यू हमें पता ही है, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, थीटा भी हमने निकाला था क्या, μv - μr a, और ये हमने क्या निकाला, μy - 1a, a से कैंसिल, तो W = क्या हो गया, μv - μr अपॉन μy - 1। अब ये μy क्या बला है, ये जो μy होता है ना, ये इन दोनों के बीच का पॉइंट होता है, किसके, μv और μr/2, यानी कि इन दोनों के बीच की एक वैल्यू होगी ये μy। और हम इन दोनों के बीच की वैल्यू क्यों ले रहे हैं, हमारे पास तो 7 रंग है, तो हमने 7 रंगों की क्यों नहीं ली, क्योंकि सबसे कम वेवलेंथ किसकी है हमारे पास में, वायलेट की है, और सबसे ज़्यादा किसकी है, रेड की है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, एक सबसे छोटा नंबर ले रहे हैं और एक सबसे बड़ा ले रहे हैं, फिर इन दोनों के बीच का क्या निकाल रहे हैं, एक मीडियन पॉइंट निकाल रहे हैं, और उसी को हम μy ले रहे हैं। तो ये है हमारा पावर ऑफ डिस्पर्शन का टॉपिक जो आज हमारा कवर हुआ। इसी के साथ हमारे प्रिज्म का पार्ट 2 भी आज कवर हुआ, और अगली वीडियो के अंदर सिर्फ मैं एक छोटा सा और टॉपिक है कि जब 2 प्रिज्म को साथ लिया जाए तब डायग्राम और क्वेश्चंस कैसे होंगे, फिर उसके बाद मैं आपको ट्रिक्स जितनी भी मैंने फार्मूलाज बताया ना, उन सब फार्मूला से ट्रिक बताऊंगा। अगली वो जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसके अंदर मैं ये सब चीज़ मेंशन कर दूंगा। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, और यार प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए कि यार आपको वीडियोज़ कैसी लग रही है, और अगर नहीं अच्छी लग रही तो मुझे बताइए, सजेशन दीजिए, ताकि मैं अपने आप को और ज़्यादा इंप्रूव करूँ। आई होप सो आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलता हूँ हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स टू वॉच माई वीडियो।